दिल्ली के बवाना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री मौजूदा टाइम में कांग्रेस पार्टी के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम साहब और 2 सीनियर जजों ने मिलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति का अनावरण किया। हम खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा मनोज बागड़ी जी और एससी विभाग के पूर्व जिला अध्यक्ष गुरुग्राम से अनिल धानक जी ने क्या कुछ कहा, एक नजर इस खबर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध के प्रतिमा का अनावरण था। आप हरियाणा के एससी विभाग में प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एससी विभाग के तमाम प्रबुद्ध लोग आज यहाँ पे पहुँचे थे। क्या मैसेज देंगे देश की जनता को, देश के एससी समाज को आप? आज जो ये मूर्ति का अनावरण किया भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का, ये हमारे जो मिशन जय भीम है और मिशन जय भीम के संस्थापक हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी है, ये उनके सानिध्य में किया गया है। और इसका मूर्तियों का अनावरण जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन साहब और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर सुरेश कैद जी, उनके हाथों द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा ये मूर्ति का अनावरण किया गया है। और इसमें बाबा जो आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि ये हरियाणा बॉर्डर पे प्रोग्राम है और यहाँ पे आज दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से, सभी स्टेटों से बाबा साहब को मानने वाले, भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग यहाँ सब आए हैं। यही संदेश देना चाहता हूं आज के आपके चैनल के माध्यम से कि जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया देश को और भगवान बुद्ध ने जो करुणा का संदेश जो दिया, उसी को देश में दोहराने की आवश्यकता है। और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक राहुल गांधी जी ने जो बेड़ा उठा रखा है कि हर गरीब को, दलित को, शोषित को, वंचित को कांग्रेस पार्टी के अंदर भागीदारी देनी, सरकार के अंदर भागीदारी देने की बात करते हैं, उन राहुल गांधी जी के मिशन को ही आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी कर रहे हैं। और हमारी जो पूरी टीम है, चाहे दिल्ली के हमारे संजय नीरज जी हो, हमारे गुड़गांव से हमारे अनिल धानक जी हो, हमारे भिवानी से हमारे शिव कुमार जी है, बहुत बड़े सारे समाज सेवा के रूप में समाज के लिए काम करते हैं। और राहुल गांधी जी के और गौतम जी के साथ ये कंधे से कंधा मिला के काम करने वाली टीम है। भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण दिल्ली के बवाना में किया गया और आप एससी विभाग के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पहुंचे थे। क्या मैसेज देंगे देश की जनता को और एससी समाज को? सभी हिंदुस्तान वासियों को अपनी तरफ से सभी को जय भीम बोलता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज बवाना इलाके में बाबा साहब की जो स्टैचू का अनावरण हुआ है और बुद्ध भगवान की भी जो स्टैचू का अनावरण हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, जिन्होंने हमारे भगवान एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं, जिन्होंने हमारे को जीने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, सभी अमीर आदमियों के साथ, गरीब आदमियों के साथ बैठने का जो अधिकार दिया, वो हमारे बाबा साहब ही हैं। तो हमारे भगवान है ये। आज इनके लिए मूर्ति की स्थापना थी यहाँ पे और उसी में सब लोग यहाँ पे बवाना में हम पहुँचे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आज एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम साहब और 2 चीफ, एक जस्टिस सीनियर और एक चीफ जस्टिस पहुंचे थे और एससी विभाग और एससी समाज के तमाम लोगों को स्पीच दिया कि देश में किस तरीके से एससी विभाग का जो है जनरल वालों ने और यहाँ की सरकारों ने तो पहले से लेकर आज तक शोषण किया। इसे कैसे देखते हैं और इनके बातों से क्या लगता है कि अब आगे एससी विभाग में जो है बच्चे जो है पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ेंगे कि नहीं? क्योंकि पढ़ाई शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो आज प्रोग्राम है वो बाबा साहब की प्रतिमा को जो है अनावरण हुआ है और बुद्ध भगवान जी की भी मूर्ति का स्थापना हुआ है। तो आज ये किसी भी पार्टी विशेष का कोई प्रोग्राम नहीं है, ओनली बाबा साहब के लिए जितने भी हमारे एससी, दलित, पिछड़े वर्ग के समाज है वो सभी यहाँ पे एकत्रित होके, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने हमारे को चलना सिखाया, बैठना सिखाया और जीने का अधिकार दिया।
हमारे लोगों को मंदिरों में आज तक भी नहीं जाने दिया जाता। तो उन्हीं की मूर्ति की स्थापना थी। इसी में मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बोलो जय 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 भीम। कांग्रेस पार्टी के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम साहब ने जब देश आजाद नहीं हुआ था तब एससी समाज पर कितने जुल्म हुए थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब शिक्षित हुए, कई देशों से अलग अलग डिग्रियां ली, तब उन्होंने एससी समाज के तमाम लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ उतारा। जब एससी समाज को अंग्रेजों से आजादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ, तब यहाँ जिसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था, जनरल कैटेगरी, उन लोगों ने भी तमाम तरीकों से एससी समाज पर बहुत जुल्म किया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कलम की ताकत दी एससी समाज को, तब जाकर एससी समाज आज इस मुकाम पर खड़ा है कि वह बड़े से बड़े जुल्मों से लड़ सकता है। राजेंद्र पाल गौतम ने बिना नाम लिए हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। अब एक झलक इस खबर पर डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम साहब ने क्या कुछ कहा। पूरे दुनिया को आज बुद्धि की जरूरत है। जिस तरह पूरे दुनिया में नफरत बढ़ी है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहां देखो कई जाति के नाम पर, कई धर्म के नाम पर उन्माद है। सरकारें खुद प्रायोजित करती है दंगे, चारों तरफ हिंदू मुसलमान है। पूरे देश को एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया जहां लोगों की वोट की भी चोरी हो रही है, लोगों के अधिकारों की भी चोरी हो रही है, लोगों के मान सम्मान की चोरी हो रही है। आए दिन हम देख रहे हैं हमारे लोगों की तो शिक्षा भी चोरी हो गई। ये जो मिडिल क्लास बना, जिन्होंने चंदा दिया, आप जानते हैं ये मिडिल क्लास कैसे बना? आपको पता होगा 1935 के एक्ट से पहले भारत में केवल जो इनकम टैक्स पे करते थे, जो बड़े जमींदार थे, केवल उनको वोट का अधिकार था। लेकिन 1919 में साउथ बोरो कमीशन को ज्ञापन देकर, और उसके बाद 1928-29 में साइमन कमीशन को ज्ञापन देकर, 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों को यह मानने के लिए बाध्य कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और वो हमें वोट का अधिकार मिला। लेकिन आज हम अपनी वोट की कीमत को समझते नहीं है। शराब की बोतल में 10-20 किलो अनाज में 2-4 हजार रुपए में अपनी वोट को बेच देते हैं, और अब तो पूरे चुनाव चोरी हो रहे हैं। कितने मुश्किल से मिडिल क्लास बना था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर, राजनीतिक रिजर्वेशन देकर, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमें आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था। हमारे लोग नौकरियों में आए, 4th क्लास में ज्यादा आए, उसके बाद क्लर्क बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट बने। तो ये सब कुछ जो बना केवल और केवल रिजर्वेशन की वजह से बना। लेकिन फिर एक ऐसा भी दौर आया जब सरकारों ने साजिश करके 5th पे कमीशन के माध्यम से 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, और धीरे धीरे जो हमारे लोग सफाई कर्मचारी लग जाते थे, चपड़ासी लग जाते थे, छोटी मोटी नौकरी चौकीदार माली लग जाते थे, वो तमाम नौकरी ठेकेदारों के हाथ में सौंप दी, आउटसोर्स कर दी, और हमारे लोगों का आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां शुरू कर दी। देश के तमाम राज्यों के अंदर 50% वैकेंसी खाली पड़ी है, केवल 50% है, उसमें भी आधे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहे हैं। तो हमारा तो नौकरी का रास्ता भी बंद हो गया। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा धीरे धीरे सरकारों की साजिश इतनी बढ़ी कि उन्होंने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना और फिर बंद करना शुरू कर दिया। पिछले 15 से 20 सालों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा कम से कम 8 से 10 हजार आता है। हर परिवार में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। हमारे समाज के 99% SC/ST के लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो तो 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए महीने के बीच है। क्या आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। और इसी वजह से हमारे लोग मजबूर है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, और सरकारी स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है या कमजोर किया जा रहा है। हायर एजुकेशन में तो हमारा रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब आप चपड़ासी तो छोड़िए, ग्रुप A, B, C यानी A ग्रुप में भी जो नौकरी में हमारा आदमी है वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकता। मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको याद हो, कुछ लोगों ने सुना हो,
तो ऐसे रेपुटेटेड जो प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सिंपल बीए का खर्चा 60 लाख, 6 लाख की डिग्री, 6 साल की डिग्री 60 लाख रुपया, सिंपल बीए 60 लाख रुपए। मैं पूछना चाहता हूं क्या हमारे क्लास 1 ऑफिसर अपने बच्चे की, एक बच्चे की डिग्री कराने पे 60 लाख खर्च कर सकते हैं क्या? एनएलयू से लॉ की डिग्री, 5 साल की डिग्री, 1 साल का खर्चा कम से कम 5 लाख, 25 से 30 लाख चाहिए, और वो भी एडमिशन से पहले कोचिंग के लिए 2-3 लाख 4 लाख चाहिए। क्या हमारे लोग कर सकते हैं? यानी कि आपके नौकरी के रास्ते भी बंद, आपके पढ़ाई के रास्ते भी बंद। तो ये जो मिडिल क्लास बना था, जिसने चंदे देकर बामसेप के माध्यम से, तमाम माध्यम से हमारे लोगों की अनेकों संस्थाएं बनाई, हमारे लोगों के अंबेडकर भवन बने, रविदास भवन बने, बौद्ध मंदिर बने, और आज ये विपස්සना सेंटर आपके सामने है। लेकिन जब इसकी बिल्डिंग बनेगी, सोचिए क्या हमारा मिडिल क्लास बचेगा जो चंदा दे के बिल्डिंग बना पाए? किस हालत में सरकारों ने हमारे समाज को पहुंचा दिया है। SC ST के लोगों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे से हमें मिल के लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है। लेकिन इसका तरीका एक है, सरकारें खुद साजिश के तहत संविधान को कमजोर करने में लगी है, देश को कमजोर करने में लगी है। क्योंकि देश को, जब देश के अंदर धर्म के नाम पे नफरत बढ़ेगी, जाति के नाम पे नफरत बढ़ेगी, तो देश कमजोर होगा। और ये देश कमजोर साजिश की तरह इसलिए की जा रहा है क्योंकि जो लोग मनुस्मृति से प्यार करते हैं, जो लोग बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर वापस लाने का आंदोलन भी मिशन जय भीम के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। महाबोधि महावीर की मुक्ति का आंदोलन भी मिशन जय भीम के माध्यम से बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। और मुझे खुशी है, अभी पिछले दिन आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन के अंदर चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव कर्नाटका के अंदर ईवीएम खत्म करके बैलेट पेपर से होने जा रहा है। और मैं समझता हूं इसका श्रेय आप सब साथियों को जाता है, क्योंकि आप सब लोगों ने ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर वापस लाने का एक आंदोलन किया था। तो मैं की परिस्थिति में देश को एकजुट करने के लिए, अपने बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए रात दिन एक करोगे, अंधविश्वास पाखंडवाद को समाज से दूर करोगे, अपने बच्चों को हर हालत में पढ़ाने के ऊपर पूरा ध्यान दोगे, हमारे बच्चे नशे से दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे, गलत कामों से दूर रहे, तो आधी लड़ाई तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। तो साथियों, हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये विपස්සना सेंटर मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे समाज को